Assalamualaikum class 8. This is your maths teacher. How are you all? Hope you all are fine. Today we will start our new exercise of exercise 5.8. आज हम 5.8 स्टार्ट करेंगे. 5.7 तक के आपके सारे रिवीजन हो गए. ठीक है. 5.8 के अंदर हमें क्या करना है? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टर मेथड. HCF फाइंड आउट करना है. HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ये हम पहले रिवीजन कर लेंगे. देखें, यहाँ पर आपको दो नंबर समझ लें या दो वेरिएबल्स एक तरीके से गिवन है. ये एक है, ये पूरा एक है, ये दूसरा है. एक है x³ माइनस y³ और दूसरा x4 माइनस y4. ठीक है. लेट्स सपोज पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं. आपके पास दो नंबर हैं, एक है 60, एक है 72. ठीक है. इसका HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले 60 का देख लेते हैं. 60 का आप लें एलसीएम. 2 30 60, 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5. तो इसका क्या बना? फैक्टर्स इसके क्या बना? 2 × 2 × 3 × 5. ठीक है. यहाँ लिखें आप 60 = 2 × 2 × 3 × 5. ओके. अब हमें किसके फाइंड आउट करना है? 72 के. 72 चलें. 2 36 72, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. ठीक है. तो 72 के क्या बने? 72 = 2 × 2 × 3 × 3. ठीक है. अब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसका भी वो फैक्टर हो. ठीक है. इसमें भी वो फैक्टर मौजूद हो. तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से देखें. 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है. ठीक है. यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेकंड 2 भी, थर्ड 2 भी, थर्ड 3 और यहाँ पर भी 3. अब क्या रिमेनिंग बचता है यहाँ से? 3 और 5. वो दोनों कॉमन नहीं है, या ना इसमें 3 है ना इसमें 5 है. ठीक है. तो हम इन 3 और 5 को कंसिडर नहीं करेंगे HCF में. ठीक है. अब हमने जब लिखना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो इसका क्या बना? 2 × 2 × 3, यानी दोनों के अंदर जो फैक्टर्स आ रहे होंगे वो ही हम सिर्फ काउंट करेंगे. तो 2 × 2 × 3 ये इसका बना HCF. इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें. तो वो बनेगा 2 × 2 4, 4 3 12. तो HCF हमारा क्या आया? 12. ठीक है. इसी तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके. तो अब हम पहला, जैसे हमारा पहले 60 था, इसी तरीके से एक समझ लेंगे, ये एक नंबर है, इसको x³ माइनस y³. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है. यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, a³ माइनस b³ = a माइनस b a² प्लस ab प्लस b². a³ माइनस b³ का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, हमने वो फॉर्मूला लिख दिया. ठीक है. ओके. तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास x³ माइनस y³ ये चीज़ गिवन है, हम लोगों को ये बनानी है. तो ये हमारा हो गया a और y हमारा क्या हो गया? b. इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x³ माइनस y³ = x माइनस y इंटू x² प्लस xy प्लस y². ठीक है. ये तो बन गया x³ माइनस y³ का. अब हम दूसरा लेंगे, यानी x4 माइनस y4. यहाँ पर आप देखें x4 माइनस y4, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a² माइनस b² = a प्लस b एंड a माइनस b. ठीक है. ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर. तो अब हम इसको इस हिसाब से लिख देते हैं. हमारे पास a² माइनस b² बना हुआ है, तो अब उसको कौन से बनाएंगे? a प्लस b, a माइनस b. अच्छा, पहले इसको इनके स्क्वायर निकाल लेते बाहर ताकि आसानी हो. ठीक है. ये दोनों आपस में बराबर हैं. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 और y4 बन जाएगा. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब इसके ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी x4 माइनस y4 किसके बराबर हो गया? x² माइनस y². ठीक है. और
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर अगेन ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सिर्फ इस वाले के ऊपर ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ इस वाली टर्म के ऊपर फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया x4 माइनस y4 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अब हमने क्या देखता है कि कॉमन फैक्टर्स यानी HCF इसके अंदर देखना था ना हमें। जैसे मैंने वो एग्जांपल भी बताई थी कि हम उसके अंदर पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें देखते हैं कि कौन से कॉमन आ रहे हैं। इसमें अब देखें x³ माइनस वाई क्यूब के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई, और x4 माइनस y4 के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई। x प्लस वाई यहाँ पर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये दोनों हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पर 3 और 5 हमने छोड़ दिया था, वैसे इसी तरीके से हम यहाँ पर सिर्फ कॉमन लिखेंगे। सो द कॉमन फैक्टर्स इज x माइनस वाई। Now HCF is equals to x माइनस वाई। HCF हमारा क्या आया, x माइनस वाई, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कहीं पर ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, मतलब जितने भी आपने फार्मूलाज अभी तक पढ़े हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जितने भी फार्मूलाज आपने पढ़े हैं वही वाले फार्मूलाज लगेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। कहीं पर होगी मिडिल टर्म ब्रेक, तो वो उस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।